हज 2022 में जाने वाले यात्रियों का पहला ट्रेनिंग कैंप उत्तर प्रदेश हज कमेटी के तरफ से फिरोजाबाद के इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी में आयोजित किया गया। फिरोजाबाद में लगाया गया पहला ट्रेनिंग कैंप जिसमें 42 हज यात्रियों ने शिरकत की। हज की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चीफ मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने दी। कारी मोहम्मद अशरफ साहब की कुरान की तिलावत से ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने यात्रियों को यात्रा से संबंधित जानकारी दी और खास तौर से कहा 2 साल बाद हज हो रहा है। कुछ नई सऊदी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें 60 वर्ष से अधिक के लोग हज पर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने बताया इस वर्ष हर हज यात्री को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है और उनके सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक करना भी जरूरी है, तभी सऊदी सरकार वीजा देगी। उन्होंने हज यात्रियों को बताया आप सभी लोग अभी से पैदल चलना शुरू करें क्योंकि वहां सारे अरकान अदा करने में बहुत पैदल चलना पड़ता है, इसलिए अभी से तैयारी करें। उन्होंने सऊदी सरकार की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा इस साल सभी हज यात्रियों को स्मार्टफोन ले जाना जरूरी है क्योंकि सऊदी में उतरते ही आपके मोबाइल में तवक्कलना ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सऊदी पोर्टल पर मिल सके और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत डॉक्टर के जरिए फर्स्ट एड मिल सके। इस अवसर पर मौलाना आलम मुस्तफा ने सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद दी और कहा आप खुशनसीब हो कि अल्लाह ताला ने आपको हज यात्रा करने के लिए चुना है। उन्होंने कहा तमाम हज यात्री हज और उम्रा की अदायगी किस तरह हो उसको खूब सीख कर जाए, इससे हज आसान और मकबूल हो। ट्रेनिंग में सबने खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर हाजी राशिद, मौलाना अशरफ, मौलाना सैफ जी खान मौजूद रहे। फिरोजाबाद से कृष्ण गोपाल के साथ दीपक जैन की रिपोर्ट। ट्रेनिंग कैंप में जो लोग हज 2022 में यात्रा पर जा रहे हैं उनका पहला प्रशिक्षण इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोजाबाद में ज़िला स्तरीय हो रहा है, जिसमें हज यात्रियों को पहले फेज़ की ट्रेनिंग कराई जा रही है और उस ट्रेनिंग में उनको लॉजिस्टिक इश्यूज़ बताए जा रहे हैं, सऊदी सरकार की गाइडलाइन बताई जा रही है, इंडियन हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन बताई जा रही है और उनको वहाँ जो हज और उम्रा करना है उसके अरकान के बारे में बताया जा रहा है ताकि उनका हज आसान भी हो और मकबूल भी हो। इस सिलसिले में उनको जो बातें बताई गई हैं उनमें ख़ास तौर से 3 बातें बताई गई हैं कि आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट दोनों डोज के पासपोर्ट के साथ लिंक कराकर हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर अपडेट करें। दूसरी बात ये बताई गई है कि आपको सऊदीया में उतरने के बाद वहाँ का एक ऐप है तवक्कलना ऐप, उस ऐप को अपने प्ले स्टोर से मोबाइल के डाउनलोड कर लेना है क्योंकि हर हज यात्री को तवक्कलना ऐप अपने मोबाइल में रखना ज़रूरी है, ये सऊदी की गाइडलाइन है। तीसरी बात यह कि हर हज यात्री को स्मार्टफोन ले जाना होगा क्योंकि उसमें उनको तवक्कलना ऐप रखना होगा और उसके लिए सिम यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी दिल्ली में। इसलिए इन सारी बातों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको हज के अरकान के बारे में बताया जा रहा है कि अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में किस तरह से उनको अरकान अदा करने हैं हज के और यहाँ से मदीना जाना है तो मदीने में क्या करना है। ये सारी बातें यहाँ पर हज यात्री महिला भी मौजूद है और पुरुष भी मौजूद हैं, इन दोनों लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। तकरीबन यहाँ से ज़िले से इस बार 40 हज यात्री हज यात्रा करेंगे। हज यात्रियों की संख्या इस बार बहुत कम है। 2 साल के बाद हज हो रहा है कोरोना काल के बाद, तो हज यात्रियों की संख्या कम हुई है। एक तो कोरोना की वजह से भी, दूसरे महंगाई की वजह से भी इस साल हज यात्रा महंगी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हज यात्री कम जा रहे हैं। इसीलिए ये प्रशिक्षण कैंप लगाया गया है। अभी दूसरा प्रशिक्षण कैंप और लगेगा जिसके अंदर टीकाकरण होगा। और किस तरीके की यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी? हज यात्रा के में हज यात्रियों के लिए यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा होगी,
वहाँ पर मेट्रो की सुविधा होगी, वहाँ पर हज यात्रियों के लिए बिल्डिंग्स ऐसी जगहों पर रखी गई है जहाँ पर उनके ऊंच नीच ना हो, नशेब और फराज ना हो, फ्लैट जगह हों जहाँ पर हमारे हज यात्रियों को चलना आसान हो। इसके लिहाज से ये हज यात्रियों को ये सुविधा सारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराई है। और इस साल बैगेज भी हज कमेटी ऑफ इंडिया दे रही है ताकि स्टैंडर्ड बैगेज के साथ सारे हज यात्री हज करें। इंडिया के किसी भी हज यात्री के सामानों का कोई भी दुरुपयोग ना हो सके, किसी तरीके से उनके सामान को लेकर परेशानी ना हो, इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड बैगेज को लागू किया है यूपी में पहली बार। कोरोना काल के बाद अब हज यात्री 2 साल के बाद जा रहे हैं, तो और उन्हें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? इस बार मैंने बताया ना कि कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी अहम सुविधा आपको मिल रही है कि इस बार रश कम होगा। जो यात्रा में 40 लाख लोग रहते थे, इस बार 10 लाख ही लोग रहेंगे, तो एक तो रश कम होगा। दूसरे ये कि बिल्डिंगों में जो रूम्स होते थे उसमें ज़्यादा लोग रहते थे, अब लोग कम रहेंगे तो वो सुविधा आसान होगी। इसी तरह बसों से सर्विस कराई जाती थी, मेट्रो की सुविधा मिल रही है, मेट्रो की सुविधा में रहेगी। तो इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई गई, स्टैंडर्ड बैगेज की सुविधा बढ़ाई गई है। तो इस तरह हज को आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी हज महंगा है, हमें इसकी फ़िक्र करनी है आने वाले हज वर्षों में कि हज सस्ता हो ताकि आम जन जिन पर हज फ़र्ज़ है वो हज कर सकें। ये 6 जून से यात्रा स्टार्ट हो रही है और इस साल 8 जुलाई में हज होगा।